राजधानी लखनऊ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अंसल एपीआई में भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। किसानों की उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर से ये मांग है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अंसल एपीआई कंपनी को किन किन मानकों के आधार पर विकास कार्य करने के लिए दिया गया, इसकी छाया प्रति उपलब्ध कराया जाए और संपूर्ण अंसल एपीआई कंपनी का लेआउट प्लान क्या है और ये लेआउट प्लान उपलब्ध कराया जाए। अंसल एपीआई कंपनी से प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व में दर्ज तालाबों एवं पशुचर की भूमि पर कब्जा किया जा चुका है, जिसकी तहसील द्वारा पैमाइश करवाया जाए और कब्जा मुक्त कराया जाए तथा खेल के मैदान और सामुदायिक केंद्र का निर्माण आदि कार्य पूर्ण करवाया जाए। तहसील सरोजनी नगर में ग्राम प्रधानों एवं उप जिलाधिकारी तथा अंसल एपीआई के मध्य दिनांक 3/8/2011 को शमशान घाट, धोबी घाट आदि को लेकर एक लिखित समझौता हुआ था, जिसको तत्काल लागू करवाया जाए। किसानों की संपूर्ण भूमि पर जबरन अंसल कंपनी द्वारा कब्जा कर बाउंड्री वॉल करा दिया गया है, जिसको तत्काल मुक्त कराया जाए और इसके साथ ही थाना सुशांत गोल्ड सिटी पर तहरीर के आधार पर हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसका मुकदमा संख्या 0322 है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा विपक्ष की मदद की जा रही है, जिसकी जांच एवं धाराएं बढ़ाई जाए। बारिश में जलभराव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, जिसमें बारिश के दिनों में पानी की निकासी न होने के कारण ग्रामीणों के घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है और जो कई दिनों तक रहता है, इसका भी तत्काल संज्ञान लिया जाए। जिसके विरोध में किसानों ने कई बार धरना देने के साथ ही उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायतें भी की, पर अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। जिसके विरोध में किसानों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है और ये धरना तब तक चलेगा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। बता दें कि धरने में किसान नेता बद्री प्रसाद रावत, तहसील अध्यक्ष करण गुप्ता, मदन और अन्य सैकड़ों किसान शामिल रहे। दादा, क्या समस्या है जो आज आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं? इतनी धूप में भी क्या समस्या है? मैं बद्री प्रसाद रावत, तहसील अध्यक्ष। देखिए, समस्या हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे किसानों की ज़मीन तो पूरी अंसल कंपनी ने ले लिया, सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखा है और इनसे इकरार हुआ था कि जैसा शहरीकरण हम अपना डेवलप करेंगे, इसी तरह से जो है ये गांवों का विकास करके हम अपनी तरह डेवलप करेंगे। ये कंपनी का वादा था। कंपनी इन बातों पर कहीं पर खरी नहीं उतरी। गांवों में सीवर बह रहा, जहां सीवर डाला गया, सीवर का निकासी नहीं, सीवर बह रहे हैं और रास्ताएं बाद हो चुकी हैं, काफ़ी रास्ताएं वंचित हो चुकी, रास्ताएं हैं नहीं। गांवों में पानी जल का भराव होने लगा, पानी का जल का निकास नहीं है और सरकार बार बार बता रही है कि तालाब, शमशान, पश्चर और खलिहान ये सब ज़मीनें सुरक्षित होती हैं। इनको ना ही तो किसी को लीज पे दिया जा सकता है और ना ही किसी को जो है बेचा जा सकता है। लेकिन इस कंपनी ने ना ही हमारा कोई शमशान छोड़ा है, ना ही हमारा कोई तालाब छोड़ा है, ना ही हमारा कोई पश्चर छोड़ा है। गौएं हमारे खेतों का इस तरह से करती हैं, हम लोग पैसा लगाते हैं, किसान हैं और सारी फसल हमारे जो है हमारा पशु चर जाते हैं। अगर पश्चर की ज़मीन खाली पड़ी हो तो उस पश्चर की ज़मीन में हमारा पशु चरे। तो इसलिए हमारे सामने बहुत सी समस्या हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे किसान, हमारे क्षेत्र के किसान सब आक्रोशित होकर कई बार धरना दिया। कंपनी झूठे वादे करते रही। चंदन पटेल एसडीएम थे, उन्होंने वादा किया था कि भाई हम करवा देंगे, आपकी उठा लीजिए धरना। हमने उनके कहने से एक बार धरना उठा लिया, दोबारा फिर उठा लिया। दूसरे एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब की भी बात झूठ हो जाती है। इस कंपनी ने जितने वादे किए, कोई वादे पे खरी नहीं उतरी। अब हमारे किसानों का कहना है, हमारे माताएं बहनों का कहना है कि अध्यक्ष जी, अगर आप आंदोलन करते हैं तो जम के करिए, आर पार की लड़ाई लड़िए। अब हमारे किसानों का मन बन चुका है, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा पैमाइश करा के तालाब बता दें, शमशान बता दें। जो शमशान एसडीएम साहब, एक अहमा मऊ गाँव में शमशान है, जिसको एसडीएम साहब ने उसको लिखित में दे दिया कि ये शमशान तुमको मिलेगा। आज ये कंपनी उसको बेच रखा है और कंपनी वहाँ जलाने में वंचित करती है, लेकिन बराबर हम उसी में मुर्दा जलाए जाते हैं। वही शमशान हमारा है। हमारा कहना है, हमारे तालाब पैमाइश करवा के दीजिए, हमारे शमशान छोड़ दीजिए। 1 साढ़े 10 बीघा का शमशान है, 1 डेढ़ बीघे का शमशान है। इस सभी शमशानों पर इनका कब्जा है और थोड़ा शमशान एक तरफ छोड़े हैं, उसमें चारों तरफ से अपना कब्जा कर रहे हैं। हमें कोई सक्षम अधिकारी आएगा, अगर कोई दरवाज़ा बता देगा
कि इस दरवाजे चले जाइए, तुमको न्याय मिल जाएगा, हम फिर उस दरवाजे चले जाएंगे। वैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो जी। अभी तक कोई उच्च अधिकारी आया? कोई उच्च अधिकारी नहीं आया है, केवल एक चौकी इंचार्ज साहब बैठे हैं, 2-3 कांस्टेबल बैठे हैं और कोई अधिकारी नहीं आया। माध्यम से आप शासन को कहना चाहेंगे? जी, मीडिया के प्रशासन से, मीडिया के माध्यम चाहेंगे, हमको अगर इनको लाइसेंस दे रखा है तो या तो हमारा फैसला कर दे, हमको बता दे, या बता दे कि हमने सब बेच दिया है, ये कानून हमने बदल दिया है, सरकार ये बता दे, या हमको कोई दरवाजा बता दे कि आप यहाँ चले आइए, वहाँ मत बैठिए।